वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। उज़्बेक हम मनसब वज़ीर ख़ारजा और मेयर ताशकंद ने एयरपोर्ट से अलविदा किया। उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पानी का मसला बहुत बड़ा है जिसे संजीदगी से लेना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा कि पानी के मसले के हर फोरम पर निशानदही कर चुके, सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। सेनेट कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रकों के मामले पर बहस। ईरानी सफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा कि ईरानी ट्रक ड्राइवर 1 माह से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा कस्टम वालों ने अपनी ही एक दुकान खोली हुई है। ईरानी सफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी ट्रकों पर बैक गारंटी की शर्त आयद की है। 6 माह से ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। बैक गारंटी की शर्त से रोज़ाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। बार्टर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना ज़रूरी है। पाकिस्तान गवादर पोर्ट को डेवलप करे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, हम सोए हुए हैं। इंतहाई शर्मनाक है, बाहर के लोग बता रहे हैं अपना घर किस तरह ठीक करना है। ट्रक ड्राइवर कहाँ से बैंक गारंटी लाएंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। फारूक नाइक ने कहा ईरानी सफारतकारों की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, यह हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं, ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा जाए, विफाकी काबीना में बहस की जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। कहा NFC के बारे में खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा वफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के फ़ंड्स रोके हैं। ज़म अज़ला के अखराजात के लिए NFC अवार्ड से अबूरी इंतजाम किए जाएँ। टैक्स नफाज, तनख्वाहें और पेंशन के मामलों पर सूबों को पहले से इक़दाम में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात में NFC अवार्ड्स फ़ंड और ज़म अज़ला के लिए तरक्याती फ़ंड्स के इजरा का मामला उठाया। पेशावर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि अपने अखराजात को कम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातों की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम-ए-बाज़ी कम लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़ेह खौफ नज़र आना चाहिए। जराइम पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों, जदीद आलात की भी मंजूरी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला ही दुरुस्त नहीं था। हवालगी फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ही की जा सकती है। आईनी बेंच दीवान मोटर्स केस में उसूल तय कर चुका कि अगर बुनियाद गलत हो तो ढांचा भी बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया क्या ATC जज का मुलजिम को फौजी तहवील में देने का कोई हुक्म मौजूद है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हुक्मनामा तो है मगर इसमें वजूहात नहीं है। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग ऑफिसर को मुलजिमान की हवालगी का फैसला भी दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा तमाम 5 जज मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। इस पर सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील लाजब बेंच सुनता है जो पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में मजीद कहा कि आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिके का लदम करार दिए बगैर भी सिविलियंस का ट्रायल का लदम करार दे सकता है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। एहसन बोन एडवोकेट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन बोन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक एहसन बोन 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए हैं और आइंदा 2 साल तक कमीशन के रुकन रहेंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की जगह अख्तर हुसैन के इस्तीफे से खाली हुई।
मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान पर 8 साल से वीड मंगवा कर नशा करने का इल्ज़ाम। कराची के इंसदादी मनशियात अदालत में मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 केसेस में चालान पेश कर दिया गया। चालान में कहा गया है कि मुल्ज़िम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। मुकदमे में शरीक दीगर मुल्ज़िमान कैफ़े और पार्टियों में नशा करते रहे हैं। अदालत का अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज अदालत में पेश। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालती तफ्तीशी अफसर पर बरहम। मुल्ज़िम के वकला को नोटिस जारी। केस के गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन और वज़रा की कारकर्दगी पर एहतसाब कमेटी को मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इस हिदायत के बाद पार्टी की एहतसाब कमेटी ने सूबाई काबीना के वज़रा को तलब करना शुरू कर दिया है। PTI के एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट ने GO न्यूज़ गुफ्तगू में कहा कि तमाम वज़रा, मुशीर और मावरीन कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट्स रखें, फ़ंड्स और उनके इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात देंगे। यह अमल मुकम्मल करके मई के पहले हफ्ते में रिपोर्ट बानी PTI को दी जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 माह में गन्स एंड कंट्री क्लब के ऑडिट का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर खान ने सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब कर लिया। गैर कानूनी असले पर भी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रजीव लाने का मुतालबा। बड़े दुकानदार पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गाँव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज किया जाए। अहदाफ पूरे करने के लिए फिक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिलों से की जा सकती है। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजर से किसी किस्म का मजीद सवाल नहीं किया जाए। ताजर 2 स्कीम के मतलूबा नताइज सामने नहीं आ सके। पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट पर सब कमेटी का इजलास। कवानीन का नफाज यकीनी बनाने और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने वाली है। बस टर्मिनल्स के लिए सिंध की ट्रांसपोर्ट लैंड्स को 1 माह में वागुजार करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा असासे बैरून मुल्क में हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक अंदरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 14 मिलियन रुपये और बैरून मुल्क असासों की मालियत 54 मिलियन रुपये है। दी न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फाफिन की वेबसाइट पर मौजूद आदाद शुमार बताते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले बैरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 146 मिलियन और अंदरून मुल्क मालियत 205 मिलियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के वक्त सदर आसिफ अली जरदारी के कुल असासों की मालियत 2 अरब रुपये थी, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा नहीं। 2018 में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक सदर जरदारी के कुल असासों की मालियत 654 मिलियन रुपये थी, जिसमें से 99 मिलियन रुपये के असासे बैरून मुल्क थे। फाफिन के आदाद शुमार बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क 74 मिलियन रुपये के असासों के मालिक हैं, जबकि अंदरून मुल्क उनके असासों की मालियत भी 74 मिलियन रुपये है। 2024 के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कुल असासों की मालियत 1.9 अरब रुपये थी, जिनमें से 1.7 अरब रुपये के असासे बैरून मुल्क थे। हुकूमत 149 दिन बाद भी जिला कुरम में टल पाड़ा चिनार मरकजी शाहरा नहीं खुलवा सकी। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और अद्वियात की किल्लत से लोग परेशान। बारिश और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी से आवाम की मुश्किलात में और इजाफा हो गया। स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला। स्टोर में रात से जारी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। आज़ाद कश्मीर में बालाई वादी रीलम, ग्रेस और लेपा में बर्फबारी जारी। मकड़ा पहाड़ी और पीर शनासी बर्फ से ढक गए। लैंडस्लाइडिंग से कई राबता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के ज़िला चमन में भी बारिश और ज़ालाबारी। ट्यूबवेल के सोलर एनर्जी सिस्टम्स को नुकसान। दीवारें गिरने और कई हादसात में 7 अफराद ज़ख्मी। दरख्त और बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर।
पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला में भी वक्फे से बारिश। सवार काला मालम जब्बार गिरदो नवा में बर्फबारी। काला में राबता सड़कें बंद, बिजली भी मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश। कहा कोरिया हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करे। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि सिंध में IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत 1 साल में कामयाबियों के और मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मनसूबे नहीं शुरू किए जितने मरीम नवाज़ ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेलें और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध और पंजाब में गैर मुंतखब हुकूमतों की कारकर्दगी ड्रामेबाजी तक महदूद है। पंजाब में क्या महंगाई, बेरोजगारी ख़त्म हो चुकी? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है? आवाम का लीडर बनने के शौक में ये किरदार मजाक बन चुके हैं। डॉक्टर शाहनवाज कातल केस में 6 रूपोश मुल्ज़िमान की आदम गिरफ्तारी पर अदालत FIA टीम पर बरहम। अगली समात पर साबिक DIG और SSP समेत 6 एहलकारों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रूपोश मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हुए तो FIA के आला अफसरान को नोटिस जारी होंगे। मजीद समात 10 मार्च तक मुलतवी। सालिम कातल केस में ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को शहर न छोड़ने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। DIG वेस्ट इरफान बलोच के मुताबिक तफ्तीश, शवाहिद, हालात और वाक़यात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिकत नहीं रखते। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की मदद दी जाएगी। IG सिंध ने महकमा दाखिला को खत लिख दिया है। फॉरेंसिक माहिरीन का बोर्ड शवाहिद का दोबारा जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का पाबंद होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सालिम को मुबैना अगवा के 5 रोज़ बाद कत्ल किया गया। नॉर्थ कराची में सालिम की लाश 7 जनवरी को मिली थी। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर फरार, ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज़्यादा अफराद जाम भाग और 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। PTA और FIA का गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी सिमों की फ़रोख्त पर क्रैकडाउन। लाहौर की गुलशन अली कॉलोनी पर छापा। गैर कानूनी गैर मुल्की प्री एक्टिवेटेड 68 बरतानवी सिमें कब्जे में ले ली गई। 1 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर शहरी गिरफ्तार। अदालत का मुलजिम को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर भेजने का हुक्म। पाक अफगान बॉर्डर पर मतनाज़ हदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस तोरखम तजारती गुजरगाह 5वें रोज़ भी बंद। कस्टम हुकाम के मुताबिक तोरखम सरहदी गुजरगाह से पाक अफगान 2 तरफ़ा तजारत समेत हर किस्म की आमद और रफ्त मुअत्तल है। हमास गजा पर कंट्रोल से दस्तबरदार हो, अपनी फौजी ताकत का खात्मा करे, मजीद इसराइली मुक़िमों को रिहा किया जाए। दूसरी सूरत में हमास को जंगबंदी का खात्मा करके वापस मुकम्मल जंग की तरफ आना होगा। इसराइल ने हमास को मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए। हमास ने इसराइली ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हमास का कहना है कि वह हुकूमती उमूर और सरहद का कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जल्दी अमेरिका का दौरा करेंगे। मुआहदे में ट्रंप इंतजामी की जानिब से यूक्रेन की $500 अरब मालियत की मादनियात तक रसाई का मुतालबा सबसे अहम है। अमेरिका ने फिलहाल मुआहदे की शराइत पर इत्तेफाक किए जाने की तस्दीक नहीं की। सूडान के दारुल-हुकूमत खार्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरने से 46 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। सूडानी हुकाम के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के दौरान सैदना एयरबेस के करीब रहायशी इलाके पर गिरकर तबाह हो गया। हलाक अफराद में फौजी एहलकार और आम शहरी शामिल। अमेरिका में शिकागो के मिडवे हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान निजी एयरलाइन की परवाज़ छोटे तैयारे से टकराने से बाल बाल बच गई। लैंडिंग के दौरान एक छोटा तैयारा निजी एयरलाइन के तैयारे के रास्ते में आ गया। पायलट ने लैंडिंग करते करते आखिरी लम्हात में दोबारा उड़ान भर ली। वाक़े की तहकीकात जारी। पाकिस्तानी बल्लेबाज फ़खर जमान ने अपनी रिटायरमेंट से मुतालिक अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वो ना तो रिटायर हो रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर कम बैक करेंगे।